इससे पहले स्वर संधि पूरा हो चुका है, अब है व्यंजन संधि। इसके बाद व्यंजन संधि में होता ये है कि जब स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल के कारण, जब दोनों का मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो होता है व्यंजन संधि। इसमें देखिए दिग्जोर अंबर, दिग्जोर अंबर, क हो गया आपका व्यंजन और अ हो गया स्वर, दोनों मिलकर जो परिवर्तन होगा वो हो जाता है व्यंजन संधि में आता है। इसको आगे समझाएंगे। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। नंबर 1 में झलांग दशवंत्य, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण है या वर है या कोई स्वर वर्ण है तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो वर्ग पढ़ाए हुए हैं व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन वर्ण में वर्गों की संख्या 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग। ये हो गया प्रथम वर्ण, ये हो गया द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ये हो गया पंचम। परिभाषा, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण है या वर है या कोई स्वर वर्ण है तो प्रथम वर्ण का क रहे, च रहे, ट रहे, त रहे या प रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का, अगर प्रथम वर्ण क है तो क के वर्ग का, क के वर्ग में क ख ग अंग आता है, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण रहता है तो क का ग हो जाएगा। अगर च है तो च का ज हो जाएगा, ट है ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। और एक बात और, अगर क हलंत यहाँ है तो यहाँ ग हलंत हो जाएगा, च हलंत है ज हलंत, ट हलंत में ड हलंत, त में द हलंत और प हलंत में ब हलंत। देखिए जैसे दिग्जोर अंबर, दिग्जोर गजा, तो यहाँ क हलंत है प्रथम वर्ण और द्वितीय, उसके बाद वाला शब्द में है ग तृतीय वर्ण, प्रथम वर्ण क और तृतीय वर्ण ग। अगर प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण है तो प्रथम वर्ण ये क का उसी वर्ग का, क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा ग, क का ग। यहाँ देखिए फिर द हर्षिक अर्दी आ गया और क हलंत यहाँ अगर है, अगर इसके बदला में आएगा कोई तो वो भी ग हलंत आएगा। अगर ये आधा है तो ये भी आधा ही आएगा, तो उसमें फिर जुटेगा गज भी जुटेगा ही, तो ग हलंत यानी आधा ग लगेगा और फिर पूरा ग ज, ये जो द हर्षी का वो आ जाएगा यहाँ बराबर दिग्गज। दिग्जोर अंबर, क हलंत है और यहाँ अ है, यहाँ क हलंत यहाँ ह। परिभाषा क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण है या वर है या कोई स्वर वर्ण है, या कोई स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है तो यहाँ अ है स्वर वर्ण है तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ण क है और क के बाद स्वर है तो क का तृतीय वर्ण ग हो जाएगा। अगर ग हलंत यहाँ है और जो अ बराबर पूरा ग हो जाएगा बराबर दिग्जोर अंबर बराबर दिगंबर, ये क और अ मिल के पूरा ग हो गया। अपजोर जम, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है बाद में तृतीय चतुर्थ वर्ण है या वर है या कोई स्वर वर्ण है तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ अगर प हलंत है तो प हलंत का तृतीय वर्ण ब हलंत यानी आधा ब हो जाएगा, आधा ब अ आधा ब जम का जम आ जाएगा। अब जम यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाद वाला में कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा, जो परिवर्तन होगा उसके पहले वाला वर्ण में होगा। अचजोर अंत बराबर अंत, सतजोर उक्ति, सतजोर उक्ति, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण है या वर है या कोई स्वर वर्ण है
यहाँ स्वर वर्ण क्या है, हर्षऊ है, यहाँ तो है, तो हलंत का तृतीय वर्ण द हलंत हो जाएगा। अजोर ये जो हर्षऊ है इसमें जुटेगा, तो हर्षऊ का मात्रा ऐसे होता है, द हलंत जोर हर्षऊ बराबर हो जाता है द हर्षु का, स तो हलंत और हर्षऊ दोनों मिल गया द हर्षु का उक्ति सदुक्ति। तत् जो रूपम उसी तरह त का द हो जाएगा, द हलंत अजोर र हो गया, अजोर हर्षऊ र में है ना यहाँ या हर्षु का रूप, इसका वर्ण विच्छेद कीजिएगा, हर्षु का बराबर हो जाएगा र हलंत अजोर हर्षऊ। ये र हलंत और द हलंत, र हलंत द हलंत जोड़ र हलंत बराबर हो जाएगा द्र हुआ, और द्र में हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर हो जाएगा द्र हर्षु का। तत्व जोड़ रूपम बराबर तद्रूपम, दिक जोड़ भ्रम बराबर दिक भ्रम। उसके बाद अगला 2 नंबर में समासुटी। समासुटी परिभाषा है, यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न, सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है और दंत स हलंत का आगमन हो जाता है। सम हो गया उपसर्ग, ये सम जो है ये है उपसर्ग, और इसके बाद क्री धातु यानी क से बना हुआ कोई भी शब्द आवे, यदि सम के बाद क से बना हुआ कोई भी शब्द आवे, कोई भी धातु आवे, तो म का अनुस्वार हो जाएगा और उसके बाद दंत स हलंत का आगमन होता है। जैसे सम जोड़ कार, सम म के बाद को आया, म का हो जाएगा अनुस्वार और दंत स हलंत का आगमन हो जाएगा संस्कार। सम जोड़ कृति, म का अनुस्वार हो गया और फिर दंत स का आगमन, दंत स हलंत का आगमन हुआ है उसका यानी कि आधा आएगा, पूरा सॉलिड नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा। सम जोड़ कृति बराबर संस्कृति, सम जोड़ कृता बराबर संस्कृत। उसके बाद है अगला पॉइंट मो अनुस्वारा, इसमें भी वही बात है, कुछ अंतर है। यदि म के बाद अंतः अस्तवर्ण या उष्म वर्ण रहे, अंतः अस्तवर्ण या उष्म वर्ण रहे तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है, म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है, जिसमें अंतः अस्तवर्ण आपका हो गया य र ल व उष्म वर्ण लागू सब दंसा ह। जैसे सम जोड़ योगा, म सम के बाद यानी म के बाद यो आया, अंतः अस्तवर्ण यो आया, म का अनुस्वार बराबर संयोग। सम जो सारा उष्म वर्ण आया, म के बाद सम जो सारा संसार, म के बाद वो आया, फिर अंतः अस्तवर्ण म का अनुस्वार हो जाएगा समवाद। सम जो हारा, म के बाद हो आया उष्म वर्ण, म का अनुस्वार संहार। उसी प्रकार स्वयं जो बड़ा बराबर स्वयं बड़ा।